हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज और ज्ञान वर्षा के द्वारा आपके सामने हाजिर हूँ। और हम एकादशी की कथाएं आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हर महीने एकादशी का जो व्रत होता है, क्योंकि महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्णा पक्ष। तो इसी प्रकार से जब हमारा पंचांग शुरू होता है तो उसमें 2 एकादशी होती है महीने के अंदर। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने उस एकादशी को भी रखें, तो आप ज्ञान वर्षा के द्वारा उस एकादशी को देख सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं और अपने व्रत की विधि को खोल सकते हैं। तो अब हम जिस एकादशी के बारे में आपको बताएंगे, बड़ी सुंदर एकादशी है, अपरा एकादशी है और ये ज्येष्ठ महीने की एकादशी है, तो जिसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इस एकादशी का पालन बड़ा सुंदर बताया गया है और मनुष्यों को अपने जीवन के अंदर हमेशा व्रत रखना चाहिए, एकादशी का पालन करना चाहिए, जिससे उसके अंदर आध्यात्मिकता जागे। और महीने में 15 दिन में अपने पेट को थोड़ा ऐसा हल्का रखना चाहिए ताकि हमारा पेट जो है वो कई बीमारियों से जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि मनुष्य को बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती है कि वो ज़्यादा खाता है, तो कभी कभी उसको थोड़ा कम भोजन लेना चाहिए जिससे वो अपने शरीर को टिका सके। तो उसमें सबसे बड़ा आसान तरीका एकादशी व्रत है। तो एकादशी व्रत का पालन हम सबको करना चाहिए। आइए हम एकादशी कथा में प्रवेश करेंगे और ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल को आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये भक्तजन और पूरे विश्व के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो धर्म का कार्य वो फैला रहे हैं। तो आइए हम मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए एकादशी महारानी की जय। राम बाण नवल बाण लगे बाण और टले काल। तो आइए हम एकादशी के अंदर प्रवेश करेंगे, कथा के अंदर। बड़ी सुंदर कथा है ज्येष्ठ मास की और इस कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं इसका महत्व सुनना चाहता हूँ, इसे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौदान हत्या करने वाला, गर्भस्थल बालक को मारने वाला, पर नंदिक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो इतना महत्व बताया गया है इस परम एकादशी का आपके सामने। जो झूठी गवाही देता है और नाप तोल में खोटी करता है, यानी कि नाप और तोल के अंदर बेईमानी करता है, धोखा देता है और बिना जाने ही नस्त्रों की गणना करता है और लोगों को गलत प्रचार करता है
और आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उसको गलत तरीके से बेचता है और उसका गलत दाम, गलत सौदा करता है और लोगों को मारने के लिए। ये सब नरक में निवास करने वाले लोग और प्राणी है, परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी परम गति को जाते हैं। यदि क्षत्रिय सत्य धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वे क्षत्रिय चित्त धर्म से परमष्ट नष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। और जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं गुरु की निंदा करता है वे भी महापातक से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसा मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त कर लेता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों की प्राप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है वे अपरा एकादशी करने से उसको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है वे बद्री का आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्रीनाथ तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सोने का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वे अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त कर सकता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो इसी प्रकार जब अपरा एकादशी आती है आप सुबह जल्दी उठिए और भगवान वामन का ध्यान करिए और भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और भगवान को पुष्प, धूप और दीप और निवेद्य अर्पण कीजिए और मंगला आरती कीजिए और इसके बाद भगवान का गुणगान कीजिए। और जब एकादशी व्रत है हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप कीजिए। किसी की निंदा नहीं कीजिए और केवल अपना कार्य कीजिए। जब आपका व्रत होता है तो ये सारे के सारे जो फल है वो केवल एक अपरा एकादशी करने से ही आपको मिल जाते हैं। और श्री विष्णु में प्रतिष्ठा होती है और अपने मन को भगवान विष्णु में ही लगा देना चाहिए। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल भी आपको मिल जाता है। और इसी प्रकार से अपरा एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र गौदान का फल भी आपको मिलता है। इसलिए इस समय को जाने मत दीजिएगा और अपरा एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। और जो कथा हमारे ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी और इसको सुनिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसका आनंद लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस कथा को पढ़ने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो पंडित मुकेश कुमार मुक्ता केश महाराज को क्षमा कीजिएगा। और अब हम आपसे विदा चाहते हैं और ज़रूर इसको आगे शेयर कीजिएगा। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।